गुंडागर्दी से जो दहशत था वो खत्म हो गया है। आप खुद अपने आंखों से देख रही हैं कि वहाँ पर पथराव नहीं होता है, जो स्टोन पेल्टिंग हो रही है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लोगों को नौकरियां मिल रही है, लोग आजाद ख्याल से घूम रहे हैं, डर का माहौल खत्म हो गया है। और ये सारी चीजें उस वक्त पॉसिबल हुई। और जफर इस्लाम साहब, एक सेकंड बस मैं इतना बता दूं, नीलोफर मसूद साहिबा, आप जो ये सोच रही है ना कि 370-35 ए पर जो नैरेटिव आप बना रही हैं और ये जो है यू टर्न इससे कभी हो सकता है, ये कतई नहीं, कभी नहीं होगा। आप कितना माहौल बनाने की कोशिश कर लीजिए, नहीं होगा। जनरल सिन्हा, ये नहीं होगा, आप कुछ कर लीजिए। अमित शाह जी ने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में कहा कि मिलिटेंसी का जिम्मेदार 370 है, ये मैं नहीं, हटा दिया ना उसको। आप लगातार बोल रही हैं, मेरा नाम लिया गया है। होगी होगी, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? होगी। जनरल सिन्हा, क्यों नहीं खत्म हो रही है मिलिटेंसी? देखिए रूबिका जी, मिलिटेंसी नहीं खत्म होने के, खत्म तो क्या कहिएगा कि जो अभी शुरू हुआ है, क्यों हुआ है और किस लिए हुआ है, उसका एक ही कारण है। हम पूरा का पूरा एड्रेस हम एलओसी की अपनी तरफ करते हैं। हम जितने भी पैरामीटर्स हम कर रहे हैं तो उसका एक उसका लिमिटेशंस है। आप अपनी जगह करेंगे, जो जहां से एक्चुअल मिलिटेंसी आ रही है, जो रूट कॉज है, उसके एड्रेस में हमारी कमियां अभी भी रही है। देखिए, बहुत अदृश्य हाथ लोगों को मार रहे थे, जो उनके टॉप लीडर्स हैं, जो आतंकवाद करते हैं। ये उनकी डेस्परेशन है। और ये समझ कर रखिए रूबिका, ये एक कांस्टेंट हम फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान का 1947 से चल रहा है और आज तक रहेगा, आने वाले समय तक रहेगा, जब तक इसका परमानेंट सॉल्यूशंस जो है बैठ करके नहीं होती। ये चीजें स्ट्रेटेजिक कंडीशंस क्रिएट करने पड़ते हैं। या तो पाकिस्तान मान जाए, पाकिस्तान मानने वाला नहीं है क्योंकि उसकी फितरत ये है और उसको कोई भी चढ़ा दे, फ्रंट लाइन बनने के लिए तैयार है। अभी आपको देखिए, उनके टॉप लीडर्स तो वहां पर न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। कौन कर रहा है? ऐसा ही कर रहा है, पाकिस्तान आर्मी कर रही है, हमें पता नहीं, मगर हो रहे हैं। अभी जो आप बात कह रहे हैं ना जनरल सिन्हा, इसी मसले को मैं जरा आरजू के पास ले जाती हूँ। तहसीन, जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स। हाँ आरजू, बताइए ये बात किससे करें? अभी आज शरीफ साहब से बात कर रहे हैं, फिर वो कल जेल में चले जाएंगे, फिर इमरान खान बाहर आ जाएंगे, फिर उनसे आधी बातचीत होगी, फिर उसके बाद कल को इंशाल्लाह आप बन जाएं, फिर आपसे बात करनी होगी, फिर अचानक खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ हो जाए, फिर किसी और को पकड़, मतलब कहाँ किससे बात करें, किससे बात? देखिए, पाकिस्तान में सिविलियंस की तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, चाहे वो कोई भी हो। आपको आर्मी से या आर्मी चीफ से ही या जो डीप स्टेट है उसी से बात करनी होगी। आप अगर प्राइम मिनिस्टर से भी बात करेंगी, उन्होंने जाके भी वहीं पे जीएसक्यू में ही पूछना है कि सर मैं क्या जवाब दूं। ठीक है, मैंने तो ये तो सुना है कि प्राइम मिनिस्टर अपना लैंग्वेज भी नहीं बोला है कि पता नहीं कब वापस जाना पड़ जाए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो हमारे ऐसे बैठे हैं कि उनको पता नहीं कब ऑर्डर आ जाए और कहें कि जी निकलो यहाँ से और वापस घर जाओ। तो यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही आते हैं। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। नहीं, पर वो क्या बात समझिए ना, हमारा भी एक कैरेक्टर है, हिंदुस्तान का, देश का एक कैरेक्टर है। हाँ जनरल सिन्हा, और वो कैरेक्टर ये कहता है कि हम आतंकियों से बात नहीं करते हैं, हम आतंकियों के सामने सिर्फ और सिर्फ वो हमारी गोलियां बात करती है और कोई बात नहीं करता है। तहसीन पूनावाला, दो चीजें रूबिका जी, आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है, किससे बात करें पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान में एक ही प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो उनकी आर्मी है, और उस आर्मी का बेसिस है भारत के खिलाफ नफरत। नो अदर इंस्टीट्यूशन देयर, कुछ हद तक उनकी सुप्रीम कोर्ट, बट नो अदर इंस्टीट्यूशन देयर इज प्रोफेशनल। पाकिस्तान आर्मी इज द ओनली आर्मी इन द वर्ल्ड दैट ओन्स अ कंट्री। हमेशा एक देश की सेना होती है, ये सिर्फ एक ही सेना है दुनिया भर में जिसका खुद का एक मुल्क है। तो वो एक प्रोफेशनल यूनिट है, लेकिन उसका बेसिस है भारत के खिलाफ नफरत। उनसे हम बात नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर की कोई वैल्यू नहीं है वहां पर। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे अपनी बात समाप्त करूंगा। जब कारगिल वॉर चल रहा था, भारत ने कैसे एक्सपोज किया? जनरल मुशर्रफ, जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, उनके सबऑर्डिनेट जनरल से बात कर रहे, इंडिया ने फोन टैप रिकॉर्ड किया कि हमें और सेना भेजनी है कारगिल के अंदर, लेकिन जो वजीर आजम है नवाज शरीफ, उनको ये पता नहीं चलना चाहिए, उनको बताना नहीं चाहिए। ये तो वहाँ पे आलम है, आर्मी चीफ। क्या आप हमारे जो भी पॉलिटिकल डिफरेंस है, मेरे भाजपा से बहुत पॉलिटिकल नहीं, मैं समझ रही हूँ तहसीन, इस मामले में आप बहुत समझदारी दिखाते हैं और ये काबिल तारीफ है। 10 सेकंड जफर इस्लाम साहब, ये बताइए बड़ी और अच्छी खबर कब मिलने को या देखने को मिलेगी? देखिए, जरूर मिलेगी, लेकिन मैं उससे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो पाकिस्तान से हमारी बहन बैठी है,
उसने आज टीवी पे सच्चाई बताई पाकिस्तान की कि वहां किसी की हैसियत नहीं है सिवाय आर्मी। और मैं तहसीन से बिल्कुल ना इत्तेफाकी रखता हूं कि वो प्रोफेशनल नहीं है, वो रोग आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। प्रोफेशनल आर्मी का वो सब काम नहीं है कि टेररिज्म फैलाना। प्रोफेशनल आर्मी का अपनी सरहद को ये तो हमारी सेना जानती है उनसे कैसे डील करना है। आप लोगों को ये समझना होगा कि आप पॉलिटिकल पार्टी से कैसे डील करें। सेना को जो काम करना है वो तो कर ही देगी, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज वो उनको आपको टेबल पर लाना होगा। बाकी सब तो चलिए बात की बात है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और खासकर वो इलाके जहां पर आतंकी घटनाओं का अलर्ट जारी हो गया है, चाहे वो पंजाब का पठानकोट हो या उत्तर प्रदेश का अयोध्या। आप लोगों से ये इल्तिजा है कि अपना ख्याल रखिएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।